हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 5th ऑफ मे, वेरी 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 पावरफुल, और इस बार का बहुत पावरफुल होगा क्योंकि इस बार की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। साथ ही साथ पड़ रहा है 5-5 पोर्टल, तो बस देख लो न्यू एनर्जीज में आने वाले हो। बहुत बड़े बड़े बदलावों को, चेंजेस को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ लोग कह रहे हैं ग्रहण है, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रहण नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं सोचती हूँ, जो मुझे पता चला है थ्रू माय सोर्सेस, ग्रहण तो है लेकिन उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सूतक लग जाएगा। तो इस वजह से इस बार हम रिचुअल्स नहीं करेंगे। इस बार हम लोग एक ऐसी रेमेडी करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे। और इस बार का फुल मून इसलिए पावरफुल है क्योंकि बहुत बड़े बड़े मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं। और हमें इस बार कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल नहीं करना है। ना ही हम कैंडल हीलिंग करेंगे, स्पेल्स करेंगे, ना ही हम बेलीफ रिचुअल करेंगे। इस बार हम एक ऐसा रिचुअल करेंगे जो हमें, देखो कैंडल भी कितने पॉजिटिवली बोल रही है। जी हाँ, हम लोग इस बार एक ऐसा रिचुअल करने वाले हैं डिवाइन, जिसकी हेल्प से हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम्स, जिनकी वजह से हम कभी भी मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाते, उसके थ्रू हम अपने आप को रिलीज़ करने वाले। रिलीज़ अपने आप को नहीं, अपने अंदर के सारे थॉट्स को, नेगेटिविटी को, एंजाइटी को, जो दिन भर दिमाग में चलती है और उसकी वजह से हम कभी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते। तो इस बार का फुल मून हम लोग ये रिचुअल करेंगे। और बहुत कुछ सोच समझने के बाद, बहुत जगह से स्टडी करने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल रिचुअल मुझे मिला। और ये करना भी चाहिए इस समय, जो हम हमेशा न्यू मून पर करते हैं। लेकिन इस बार इसका वे ऑफ करने का डिफरेंस अलग होने वाला है, अलग प्रकार से करा जाएगा। तो पहले हम इस रिचुअल की बात करेंगे। टैरो रीडिंग्स बहुत ज़रूरी है, टैरो रीडिंग्स करेंगे, जानेंगे कैसे शिफ्ट आने वाले हैं। टैरो रीडिंग्स के वीडियोस 4th, 5th और 6th, 4, 5 और 6 तारीख के वीडियोस बिल्कुल भी ना मिस करें, क्योंकि क्या प्रभाव होगा, क्या बदलाव होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। मून वाटर नहीं बनाना है, वाटर थेरेपी भी नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत सारे लोग बेलीफ रिचुअल करेंगे, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट दिस टाइम आई विल बी नॉट बी डूइंग द बेलीफ रिचुअल, क्योंकि मैं इस बार ये रिचुअल करने वाली हूँ। जब ब्रह्मांड ने खुद एक ऐसा दिन बनाया है कि अपने अंदर की परेशानियां, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को खत्म करो, तो भाई हमें उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन डूइंग मैनिफेस्टेशंस, राइट? क्योंकि अगर हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशंस पूरी भी करना चाहते हैं, तो वो तभी इंपॉर्टेंट होता है जब तक हम खुद में एक सेल्फ लव से भरे हों, जब हम खुद में ही तैयार हों कि हाँ हमारे लिए मैनिफेस्टेशन होगी। अब भाई हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सोच नेगेटिव रहे, कुछ नहीं होना, सब जीरो होना है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज रेमेडी। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो पहले तो नॉर्मल एक पेज ले लीजिएगा, एज यूजुअल जैसे हम लोग पेपर फोल्डिंग मेथड में करते हैं। पूरी प्रोसेस वैसे ही होगी, लेकिन क्या लिखना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, मैंने एक नॉर्मल सा पेज ले लिया है ना। आप लाइन वाला भी ले सकते हो, प्लेन ले सकते हो, डजंट मैटर। एक ब्लू कलर का पेन ले लें। ओके, ब्लू कलर का ही पेन आप लोग लेंगे, ना रेड, ना ब्लैक, ना ग्रीन, कुछ नहीं, ब्लू कलर का पेन लेना है हमें। ओके, सबसे पहली चीज़, चलो पहले डिटेल बता देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अगर पीरियड्स चल रहे हैं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं, आपको इसको ज़रूर करना है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत सारी कर रहे हो, अलग अलग मेडिटेशंस कर रहे हो, बिल्कुल आप इसे कर सकते हो। लेकिन इसको करने का समय रहेगा 8 से 10 बजे के बीच में। अगर तब नहीं कर पाते हो तो पूरे दिन में कभी भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। वीडियो के एंड में मैं अफर्मेशंस डाल दूंगी, तो आप लोग वो सेम अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो खुद के लिए, क्योंकि कभी कभार के अफर्मेशंस बनानी नहीं आती, कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें होनी है। तो अफर्मेशंस मैंने वीडियो जैसे एंड होगा वहाँ पर एक फ़ोटो पोस्ट करी हुई है, आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट वो अफर्मेशंस ले सकते हैं। अब क्या लिखना है, इच्छा तो नहीं लिखना है पहली चीज़, इच्छाएं हम हमेशा लिखते हैं, तो नहीं लिखना है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डियरेस्ट यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, डियरेस्ट यूनिवर्स, जो दिल करे, जो मन करे, डियर शिव जी, डियर कृष्ण भगवान, जो आपके लिए यूनिवर्स हैं, ये लिखना है। पहली चीज़ क्या लिखना है, आई रिलीज, आई रिलीज, मैं अपने अंदर की सारी परेशानियां ख़त्म करता हूँ, मैं अपने अंदर के सारे नेगेटिव थॉट्स ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ।
लिख सकते हो आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, आई रिलीज ऑल माई डाउट्स, आई रिलीज ऑल माई एंजाइटी, जो भी परेशानी चल रही है, आई रिलीज ऑल माई प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पेपर पे लिखोगे। आई रिलीज करके लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं अपने अंदर की सारी परेशानियाँ आज ख़त्म करता हूँ, करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आज अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म करता हूँ, करती हूँ। सी कैंडल इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग। इससे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी आप रिलीज़ करेंगे और नए जोन में पहुँचेंगे। कितनी अफर्मेशंस लिखना है? 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, लेकिन वही सारी चीज़ें लिखोगे जिनको आपको अपने अंदर से ख़त्म करना। कोई ये मत लिख देना आई रिलीज द थर्ड पार्टी। मुझे पता है आजकल ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी भी विश के बारे में नहीं लिखना है, अपनी समस्याओं के बारे में लिखना है। क्या समस्या है? आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, आप बहुत हैवीनेस फील करते हो, आप बहुत डाउट रखते हो, आप मैनिफेस्टेशन का वेट करते हो, आप रिजल्ट्स का इंतज़ार करते हो, आप बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ही फोकस नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आया तो जो मैं एंड में फ़ोटो पोस्ट करूँगी अफर्मेशंस का, आप वो भी लिख सकते हैं, बट ये लिखना है। लिख दिया इसको। नॉर्मली इसको फोल्ड करें, ठीक है, नॉर्मली पेपर को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, किसी भी जोन में कर दें, कोई इशू नहीं। इस तरफ कोई डाउट नहीं रखना है मन में। और फिर आप इसको बर्न कर देंगे, जला देंगे। जलाने के बाद आप इसे हवा में ब्लो कर देंगे, जिससे हवा चलती है, प्लेट ले जाके हवा में ब्लो कर दें। हवा में आप ब्लो कर सकते हो। उसी के साथ ही साथ आप चाहो तो बहते पानी में इसे डाल सकते हो। कोई इस चिट को अपने साथ नहीं रखेगा। मैम हम रात को नहीं कर पाते, अगले दिन इसको हटा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं घर पे, अगले दिन कर देना, लेकिन करना ज़रूर है। ये सबसे मेन इशू है जो आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग ऑफ मंत्रास करें। शिव जी का मंत्रा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रा कर सकते हैं। हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। भजन कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण भगवान जी के भजन कीर्तन, सबसे महामंत्र हरे राम हरे कृष्णा का मंत्रा कर सकते हैं। चैंट कर सकते हो, मन ही मन गुनगुना सकते हो, बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं, पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान दें। सुबह जल्दी से नहा धो लें, ज़्यादा लेट बिल्कुल भी ना करें। लोगों के साथ लड़ाई झगड़े 4, 5, 6 ये 3 दिन, आई रिपीट 4 में, 5 में, 6 में, ये 3 दिन लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल अवेयर रहें। रिलेशनशिप्स में हैं अगर, फाइटिंग्स थोड़ी कम, भले ही 1-2 दिन थोड़ी कम कम्युनिकेशन हो, चल जाएगा, लेकिन फाइटिंग से अवेयर रहें। अपने एक्सेस के पास खींचकर बिल्कुल भी ना जाएं। ओके, ऐसा हो सकता है कि लोग आपको कनेक्ट करें। ये रियलाइजेशन वाला पीरियड रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा अपनी एनर्जीज पर फोकस करना है, स्पेशली इफ़ यू आर समवन। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, 5th को आप नहीं करेंगे, उस दिन का गैप होगा, फिर 6th से कंटिन्यू कर लेना है। फिर से नहीं शुरू करना है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, फिर से नहीं शुरू करना है, अगले दिन से फिर से कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं कि 5th आपने तो मना करा 5th को बंद कर दो, फिर 6th से क्या नई तरीके से करना है। नहीं नहीं नहीं, जस्ट कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं है। बस अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव रखो, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल बचो। सारी डिटेल्स रीडिंग्स टैरो रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। टैरो रीडिंग्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। 4th को आएगी, 5th को आएगी, 6th को आएगी। सारी वीडियो सुबह 10:10 पर आएगी, 12:12 पर दोपहर को, और रात को 8:08 पर। ये रिचुअल के बारे में मैं आऊँगी लाइव। जी हाँ, मैं 8:08 पर 5 मई को लाइव आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको ये करके बताऊँगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस आपको गाइड करती जाऊँगी रिचुअल के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन मन में ना रखें, डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, सब कुछ आपके लिए होगा। और अगर आप अपने स्तर से, बहुत सारे लोग मुझे पता क्वेश्चन रखेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, जो मेरे को बेस्ट लगा है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब आपकी आगे आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको वो सब कुछ बता दिया है जो आपको करना है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये रिचुअल नहीं करना मैम, हम नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है। भगवान का नाम लिए, जाप 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 जाप, भगवान के नाम का जप करें, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़, हर बड़ी बड़ी समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार की एंजाइटी मन में ना रखें। 5 मई पोर्टल वाला भी दिन है, उसकी भी रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, पर आप उसको मिस बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी डाउट क्वेरी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाता है। एक बात और, आजकल मेरे नाम पे इंस्टाग्राम पर भी भाई बहुत फ्रॉड पेजेस बन रहे हैं, तो अवेयर रहें। मेरा इंस्टाग्राम का पेज एक ही है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने हमेशा एक ही, मेरे कोई 2 अकाउंट नहीं हैं, कहीं पर भी मेरे 2 अकाउंट नहीं हैं। यूट्यूब पर भी एक अकाउंट है, ये सेम, और इसके आगे टिक बन जाता है तो आप बिल्कुल देखें कि मेरा ही है। इंस्टाग्राम पर भी मेरा वाला अकाउंट अलग है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लें, किसी भी फ्रॉड में ना फंसे। रिसेंटली ही एक क्या बोलते हैं, एक हमारी क्लाइंट के साथ स्कैम हो गया था। उनको बोला था कि मैं बन के स्पेल कर दूंगी एंड ऑल, और उनसे 2000 रुपये ले लिए। नो भाई, मैं कभी किसी क्लाइंट को फोर्स नहीं करती, मेरे पास आओ स्पेल करवाओ। मैं सबसे पहले आप लोग की रीडिंग्स करके देखती हूँ, लगता है ज़रूरत है तो ही मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैंने आज तक कभी, इतने समय हो गया मुझे काम करते हुए, मैंने कभी किसी को किसी रिचुअल के लिए कभी फोर्स नहीं करा है। मैं ना ही आपको रीडिंग्स के लिए भी फोर्स करती हूँ। आपका मेजर कंसर्न होना चाहिए रेमेडीज़। कितनी भी बड़ी इशू हो जाए, सिर्फ रेमेडीज़ क्योर करती हैं और बताती हैं। टैरो भी आपको प्रिडिक्शन देकर बताता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपना पूरा फोकस रेमेडीज़ पर करें। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ कि मुझसे रीडिंग करवाओ, कभी नहीं करा है मैंने। इंस्टाग्राम पर तो मैं बुकिंग बहुत ही कम लेती हूँ, लेती ही नहीं हूँ। वहाँ सिर्फ लोगों को फ्री सर्विस देती हूँ और वहाँ रिप्लाई करती हूँ। जो वहाँ पर आते रीडिंग्स के लिए, फिर उनको व्हाट्सएप का नंबर दिया जाता है। लेकिन प्लीज़ अवेयर रहें, किसी को भी पैसा ना दें। अगर सेशंस लेते हैं मुझसे और आपको डाउट लगता है तो आप बिल्कुल आयुष से बोले कि रितिका मैम की वॉइस भेजिए, मुझे रितिका मैम से बोलिए कि मेरा नाम ले और मुझे बताएं। कोई भी किसी फ्रॉड में नहीं फंसेगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी माय डियर, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेशन भी अगर लेते हो तो बोलो उनसे कि रितिका मैम की वॉइस सुनाइए, मुझे उनसे बात करना है, मैं अपने तरीके से आपको मैसेज करूंगी। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर भी बहुत फ्रॉड, बहुत 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 फ्रॉड मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे टैरो पेजेस वाले लोग भी आते हैं और बहुत चीज़ें होती है। देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी, अब मैं ज़बान में बात नहीं करूंगी। इसलिए व्हाट्सएप पर भी हम किसी की वॉइस नोट नहीं लेते हैं। अगर आप हमें वॉइस नोट भेजते हैं हम नहीं सुनते हैं, सिर्फ ओनली मैसेज, ना ही किसी का कॉल उठाया जाता है। क्योंकि हमें बहुत अवेयर रहना पड़ता है, आजकल बहुत स्कैमर्स चल रहा है और साथ ही साथ लोग फिर इससे गलत काम करते हैं, तो प्लीज़ इससे अवेयर रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। 5 मई को रिचुअल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं अफर्मेशन की पिक्चर आगे डाल रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा बिल्कुल मैसेज करें। राधे राधे। सो ये पिक्चर है जो आप लोग लिख सकते हैं। अब इस अफर्मेशन में लिखा हुआ है, टुडे आई रिलीज़, आज मैं अपने अंदर के सारे बुरे थॉट्स, वो सारे इमोशंस को रिलीज़ करता हूँ। मेरे आसपास का अनहेल्दी इन्वायरमेंट जो मुझे अनहैप्पीनेस देता है, वो सारे रिलेशनशिप्स जो मुझे अनहैप्पी करते हैं, मैं उन सबको आज रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। आप इस अगर अफर्मेशंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी है कि जो भी मैंने लोगों को गलत बोला है, कभी भी मेरे मुंह से किसी के लिए गलत निकला है, मैं वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। और अब अपनी आने वाली लाइफ में मैं वो सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, करती हूँ, जो मैं डिज़ायर करता हूँ। तो ये सेम आप लोग लिख सकते हो, सेम वे में आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में डिज़ायर करते हो। ये वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो भी आप फेस कर रहे होगे, तो आप ये लिख सकते हैं। राधे राधे।